हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज मैंने क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, व्हाट इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ये टॉपिक आपको क्लास ट्वेल्थ का कैलकुलस समझने में बड़ा ही हेल्प करेगा ये टॉपिक, ठीक है ना। मीन्स इस टॉपिक को समझे बिना, इस टॉपिक को विदाउट अंडरस्टैंड आप सोचोगे कि हम क्लास 12 का कैलकुलस स्पेशली इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, ओके, ये सब को हम अंडरस्टैंड कर लें तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, ठीक है ना। तो आज मेरा टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। इसको हम समझेंगे पूरे अच्छे से, ठीक है ना। बहुत ही इजी फॉर्म में समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। आपने बुक्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना, आपने किसी भी सोर्स से पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको मजा आ जाएगा, ओके, यस। और इसके बाद और इस टॉपिक को फिनिश करने के बाद मैं कैलकुलस से रिलेटेड इंटीग्रेशन, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व, इनसे रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यूअसली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसको समझते हैं। मैंने इसका डेफिनेशन में लिख दिया है, ठीक है ना। बट आज की क्लास में मैं हमारा 4 टॉपिक्स, ओके, 4 पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा मैं। फर्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कहते हैं इसको, ओके। और सेकंड क्या आपका है? सेकंड, हाउ इनवर्स ऑफ अ गिवन फंक्शन डिफाइन। एक गिवन फंक्शन का इनवर्स कैसे डिफाइन होता है, ओके, वो समझेंगे हम लोग। बहुत ही इजी फॉर्म में समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, ओके। इसके बाद थर्ड हमारा क्या रहेगा? हाउ इनवर्स ऑफ अ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन। ऑफ कोर्स टॉपिक क्या है? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे डिफाइन होता है वो समझाऊंगा मैं आपको। और उसके बाद 4 एंड लास्ट इस वीडियो में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये समझेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ऑफ ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन, ये समझेंगे, ठीक है ना। तो आज इन 4 पॉइंट्स पे बात करूंगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड रहेगा। और एंड देन उसके बाद जो वीडियो आएगा, थर्ड वीडियो आएगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम, ओके। व्हाटएवर, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम सीबीएसई हो या फिर आपका बिहार बोर्ड एग्जाम हो, बिहार बोर्ड हो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम हो, सबके लिए हेल्प हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूंगा एनसीईआरटी से, कुछ और अदर सोर्सेज से मैं क्वेश्चन उठाऊंगा और वो कर पाऊंगा थर्ड वीडियो में। तो फर्स्ट वीडियो में मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा, सेकंड वीडियो में आपका प्रॉपर्टीज और फार्मूलाज रिलेटेड टू इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, वो उससे रिलेटेड रहेगा। और थर्ड जो है क्वेश्चन से रहेगा, ठीक है ना, यस। चलिए, तो आप बस लगातार क्लास को कंटिन्यू करते रहे। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है समझते हैं। इनवर्स, ओके, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। और ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पे बाद में आएंगे। वैसे तो क्लास 11th में आपने ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा। क्लास 11 से पहले आप क्लास 10th में ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे, ओके। यू नो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ओके। उन्हीं को ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, यस, उन्हीं को हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। जो आपने क्लास 10 में ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा 6, उन्हीं को 11 क्लास में क्या नाम दिया गया? ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन नाम दिया गया, ओके, यस। तो आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पढ़ना, ओके। कई बार बच्चे इनवर्स का मतलब समझ लेते हैं रेसिप्रोकल नहीं। इनवर्स का मतलब होता है रिवर्स सेंस, वो मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो फिर मैं आपको डिफिनेशन में समझाऊंगा। मैं आपके सामने डिफिनेशन में लिख दिया है, बड़ा इजी डिफिनेशन लिख दिया है, ठीक है, ओके, यस। तो समझते हैं पहले। देखो, पहले आपको समझना पड़ेगा इनवर्स, ओके, व्हाट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। जो फर्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डोमेन एंड रेंज।
दो बातें को समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ बेसिक पॉइंट्स बात करेंगे, ठीक है ना। और दो बातें समझना होगा, डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना। डोमेन समझेंगे हम लोग और रेंज समझेंगे। डोमेन, ओके। डोमेन मीन्स क्या होता है, इनपुट्स। डोमेन का मतलब होता है इनपुट्स होता है, इनपुट्स, ओके। एंड रेंज, एंड समझना हम लोग को है, रेंज समझना। रेंज, रेंज मीन्स क्या होता है, आउटपुट होता है, आउटपुट, आउटपुट्स, ठीक है, ओके। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन समथिंग। फंक्शन मीन्स क्या होता है, रिलेशन। फंक्शन का मतलब होता है रिलेशन, ओके। मीन्स अगर एक रिलेशन है जिसमें दो वेरिएबल, अगर एक रिलेशन में दो वेरिएबल है, ओके, और अगर एक वेरिएबल का वैल्यू हम अगर चेंज करवा रहे हैं, वेरी करवा रहे हैं, और एक वेरिएबल का वैल्यू अगर हम वेरी करवा रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में अदर वेरिएबल का भी वैल्यू, अदर जो वेरिएबल जो सेकंड वेरिएबल है उसका भी अगर वैल्यूज चेंज कर रहा है, कॉरस्पॉन्डिंगली अगर वो चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों वेरिएबल्स के आपस में फंक्शन है, मतलब एक्स वाई का फंक्शन है, वाई एक्स का फंक्शन है। लेट्स से मैं बात करता हूं साइन थीटा की बात करता हूं, ओके, यस, जो आप ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पर है, इनको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ पे आप देखो, जैसे जैसे आप एंगल थीटा को आप चेंज करवाओगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हो गए, ओके, वैसे वैसे क्या होता है, इसका वैल्यू भी चेंज करता है। क्या होता है, इसका वैल्यू चेंज करता है, यू नो। 0 डिग्री भी क्या होता है, साइन 0 क्या होता है, आपका 0 हो जाता है, ओके। आप अगर थीटा लोगे 30 डिग्री तो साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है ना। अगर आप लोगे 45 डिग्री लोगे तो क्या आएगा, वैल्यू आएगा साइन 45 1/2 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप एंगल थीटा को चेंज करवा रहे हैं, आप चेंज करवा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसका वैल्यू भी चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, 1, इसका 0 पे 0 आ रहा है, 30 पे 1/2 आ रहा है, 45 पे 1/2 आ रहा है, ओके। तो देखिए यहाँ पे इस फंक्शन में क्या है, थीटा एक वेरिएबल है, इस फंक्शन में थीटा एक वेरिएबल हो गया, और ये अपने आप में एक वेरिएबल है, इसका जो वैल्यू आ रहा है कॉरस्पॉन्डिंगली, ठीक है ना, ओके। तो जैसे जैसे हम थीटा को वेरी करवा रहे हैं, है ना, ओके ओके, वैसे क्या हो रहा है, इसका वैल्यू भी वेरी करना है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो है ये क्या है, थीटा में फंक्शन, क्योंकि थीटा के चेंज करने में क्या हो रहा है, पूरा ये जो पूरा वेरिएबल है ये चेंज कर रहा है, मींस ये पूरा वेरिएबल क्या है, थीटा में फंक्शन कहलाएगा, ओके, यस। तो हम समझते हैं पहले डोमेन एंड रेंज समझते हैं, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ता हूं, ओके। देखिए ध्यान, मैं अपने सामने एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना, एग्जांपल लेता हूं डोमेन एंड रेंज समझाने के लिए, और वो जो एग्जांपल होगा वो आपको हेल्प करेगा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, व्हाट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को भी समझने में हेल्प करेगा। तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, बहुत ही बेसिक एग्जांपल लूंगा, ओके। मैंने एग्जांपल एक लिया, लेट x + y = 4, ओके। मैं आपके सामने एक रिलेशन, आपके सामने एक फंक्शन लिया, फंक्शन में रिलेशन लिया बिटवीन x एंड y, x y में क्या हमने रिलेशन लिया, ठीक है, ओके ओके। अगर मेरे को आपने क्लास 10 में ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। अगर मान इस इक्वेशन का अगर मेरे को ग्राफ क्या करना होता है, क्या करते हैं हम लोग, पहले यहाँ से हम y का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, y का वैल्यू हम फाइंड करते हैं x के फॉर्म में, क्या आएगा 4 माइनस में x आएगा, ठीक है, ओके। अब ऐसा करते हैं कि मैं आपके सामने है ना एक यहाँ पे बॉक्स ऐसे बनाता हूं, देखिए समझिए ध्यान से, ओके, यस, ओके। ये x है, ये y है, ठीक है, ओके, समझिएगा। अगर मैं x का वैल्यू लेता हूं 0, अगर मैं लेता हूं 0 तो y क्या आएगा, 4 माइनस 0 क्या आएगा, 4 आएगा, ओके। अगर मैं x का वैल्यू लेता हूं 1 तो y क्या आएगा, 4, x के प्लेस पुट करेंगे 1, 4 माइनस 1 क्या आएगा, 3 आएगा, ओके, यस। अगर हम x के प्लेस में लेंगे 2 तो हमारा y कितना आएगा, 4 माइनस में 2 कितना होगा, 2, ओके। अगर हम x का वैल्यू लेंगे -1, अगर हम लेंगे -1 लेंगे, क्या पुट करेंगे -1, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 4 + 1 कितना होगा, 5 होगा, ये 5 हो गया। अगर हम x का वैल्यू लेंगे, लेट से 3 लेंगे तो क्या होगा, 3 लेंगे अगर तो 4 माइनस 3 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, ये 1 होगा, जो भी लो आप, ठीक है, ठीक। चलिए, तो आप ये देखो कि ये जो हमने x का वैल्यू हमने क्या किया, इस रिलेशन में, ये बोलो आप चाहे ये बोलो, इस फंक्शन में और इस रिलेशन में, है ना,
मैंने जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करवाया वैसे वैसे क्या हुआ, y भी चेंज कर दे, y भी क्या हुआ, चेंज किया। तो हम क्या बोलेंगे कि x क्या है, y में फंक्शन है, ठीक है ना। ओके, क्योंकि x के चेंज करने पर करस्पॉन्डिंगली y भी चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो x का वैल्यू हमने पुट किया इसमें, जो हमने पुट किया, ओके, ये जो है ना, ये जो आपका ग्रुप ऑफ वैल्यूज, ओके, ये जो हमारा वैल्यूज है x का वैल्यू, इसी है ना, इसी को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। डोमेन मींस इनपुट्स, जो हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ओके, वो हमारा क्या है, डोमेन कहलाएगा, ओके। और ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट, ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट जो आउटपुट है वो क्या कहलाएगा, हमारा रेंज कहलाएगा, रेंज। जैसे आप क्लास 9 में 10 में आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल, तो आप क्या करते हैं, पॉलिनोमियल px में x के प्लेस पर वैल्यू पुट करते हैं 0 1, तो जो आप पुट कर रहे हैं वो आपका डोमेन है, इसको बोलते हैं इनपुट्स। और जो वैल्यू आ रहा है, जो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू आ रहा है, वो क्या कहलाएगा, आपका रेंज या आउटपुट जो बोलो, ठीक है, वो कहलाएगा। तो आप एक चीज समझना है, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा व्हाट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इनवर्स फंक्शन क्या है, उसके बाद मैं समझाऊंगा फिर डेफिनेशन, ओके, बड़ा मजा आएगा आपको। देखो आपने, तो आप ये देखो कि इस फंक्शन के लिए, इस रिलेशन के लिए, जब x 0 है तो y कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ओके। जब x 1 है, इस बात हो ध्यान से, ओके। आप ये फंक्शन देखो, ठीक है ना, ओके, यस। जब इस फंक्शन में ये और ये दोनों सेम ही है, ठीक है ना। जब इस फंक्शन में हम x का वैल्यू ले रहे हैं 0, तो y कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। x ले रहा हूं 1, x 1 ले रहा हूं तो y कितना आ रहा है, आपका 3 आ रहा है। x मैंने 2 लिया तो क्या आया, 2 आया। मतलब हमारा डोमेन जब आपका -1 था तो क्या आया, 5, रेंज हमारा 5 आया। जब हमने डोमेन 3 लिया तो हमारा रेंज कितना, 1 आया, ठीक हो गया, यस। अब आपको इनवर्स में क्या होता है, रिवर्स सेंस, ठीक है। तो आप हमको ये बताओ कि क्या कोई ऐसा फंक्शन, क्या कोई ऐसा रिलेशन बिटवीन x एंड y पॉसिबल हो सकता है जिसका डोमेन ये हो जाए, डोमेन। पहले इसके लिए डोमेन कौन है, ये डोमेन है, ये आपका डोमेन है, और ये क्या आपका है, अभी रेंज है, ठीक है। तो आप बताओ मेरे को, क्या कोई ऐसा फंक्शन पॉसिबल है, क्या कोई ऐसा रिलेशन बिटवीन x एंड y पॉसिबल हो सकता है, ओके, जिसका डोमेन ये वाला सेट हो जाए, ये वाला ग्रुप बन जाए डोमेन, और ये वाला ग्रुप बन जाए रेंज, ओके। तो ये ना, इसको बनाना डोमेन, इसको बनाना रेंज, क्योंकि इनवर्स में क्या होता है, रिवर्स सेंस को रिवर्स कर देना, ठीक है ना। तो क्या कोई ऐसा फंक्शन पॉसिबल है जिसका डोमेन जो है ये बन जाए और रेंज ये हो जाए, तो यस पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ करना क्या है, ये जो आपका है, ये जो फंक्शन है, ये जो रिलेशन है बिटवीन x एंड y, इसमें करना क्या है कि आपको बस करना क्या, वेरिएबल्स को एक्सचेंज कर देना, एक्सचेंज कर देना और इंटरचेंज कर देना। इंटरचेंज मींस पहले x इनपुट्स था और y आउटपुट था, ओके। अब करना क्या हमको, y वाले ग्रुप को क्या बनाना है, y वाले ग्रुप को बनाना हमको है इनपुट्स, डोमेन, ओके। और जो x वाले ग्रुप को क्या बनाना हमको, रेंज बनाना। तो कुछ नहीं करना है, बस फंक्शन में जो फंक्शन गिवन है, रिलेशन गिवन है, उस पे करना क्या आपको, वेरिएबल्स को एक्सचेंज करना, एक्सचेंज, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करें कि अगर x को RHS से LHS में लिया है, ठीक है ना, और अगर y को LHS से RHS में लेके चले जाए, तो अब हमारा ये बन गया, अब हमारा ये रिलेशन आ गया, ठीक है ना। अब ये देखो कि अब अगर हमारा इनपुट क्या हो गया, अब हमारा ये देखो, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है ना, y है, ये x है। अब अगर हमारा डोमेन जो है, अगर हमारा डोमेन y है और रेंज क्या हमारा है, x, ठीक है ना। तो ओके, यस। अब हमारा डोमेन क्या है, y है और रेंज क्या है, x है। अब ये देखो y के प्लेस पे, अगर हम y के प्लेस पे पुट करते हैं 4, अगर हम y के प्लेस पे पुट करते हैं 4, ये पुट किया 4, तो हमको देखना है कि रेंज हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, रिवर्स करना है, ठीक है, ओके। तो 4 पुट करें आप y के प्लेस पे, तो 4 - 4 क्या हमारा आएगा, 0 आएगा। क्या आ गया, 0 आ गया। अगर हम y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 3 पुट करते हैं, 3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 4 - 3 क्या होगा, 1 आ गया, रेंज 1 आ गया, ओके। इनवर्स कर रहा हूं, अगर हम y के प्लेस पे क्या पुट करूंगा, अगर मैं पुट करूंगा 2 पुट करूंगा, तो हमारा रेंज कितना होगा, 4 - 2 2 होगा। अगर हमारा डोमेन जो है y, वो अगर होगा -3 कितना होगा, 5 होगा। अगर 5 होगा
ओके, तो हमको देखना है कि रेंज माइनस में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो रेंज है ना 5 पुट करो यहाँ पे, तो 4 माइनस में 5 कितना होगा, माइनस में 1 होगा। ओके, सिमिलरली आगे बढ़िए। ओके, अगर हमारा डोमेन 1 तो 4 माइनस में 1 कितना होगा, 3 होगा। तो मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पे समझिए फिर से। ओके, ये फंक्शन है। ओके, इस फंक्शन में इसको डोमेन ट्रीट किया हमने, इसको रेंज ट्रीट किया। हमने डोमेन क्या लिया, 0 1 2 -1 3 लिया, तो हमारा करस्पॉन्डिंगली रेंज क्या आया, 4 3 2 5 1। अब इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में ये सेंस होता है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसा रिलेशन बिटवीन x एंड y पॉसिबल है जिसमें जो रेंज है, इसके लिए जो रेंज था वो बन जाए डोमेन उसके लिए, और जो इस फंक्शन के लिए पहले डोमेन था जो वेरिएबल, वो क्या हो जाए, अगले के लिए रेंज हो जाए। ठीक है, तो यस देखिए ये ओके, कुछ नहीं करना, सिर्फ वेरिएबल को x पहले डोमेन था उसको हम क्या करेंगे, RHS से लेकर आ जाएंगे LHS में, और y जो पहले रेंज था, आउटपुट के फॉर्म में था, उसको करेंगे क्या हम LHS से लेकर आ जाएंगे RHS के फॉर्म में। तो हमने क्या किया, सिर्फ वेरिएबल को एक्सचेंज कर दिया। अब अगर इसी रिलेशन में अगर हम y को एज ए डोमेन ट्रीट कर ले और x को एज ए रेंज ट्रीट कर ले, और हम डोमेन क्या बोलते हैं, 4 3 2 1 5। ओके, 4 3 2 5 1। तो करस्पॉन्डिंगली हमारा रेंज क्या आ रहा, देखो क्या आ रहा, 4 पे कितना आ रहा है, 4 पुट करने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 3 पुट करने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 पुट करने पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, 5 पुट करने पे कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 4 माइनस y क्या है, ये 4 माइनस y जो है ना, या फिर x इज इक्वल टू है ना, x इज इक्वल टू 4 माइनस y, ये क्या है पता है, ये क्या है, ये क्या कहलाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस x। ओके, x इज इक्वल टू 4 माइनस y जो है वो क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ दिस रिलेशन y इज इक्वल टू 4 माइनस x। तो इनवर्स कुछ होता नहीं है, बस इनवर्स में क्या होता है, रिवर्स सेंस होता है, मींस डोमेन और रेंज का इंटरचेंज होता है, एक्सचेंज होता है बस। ठीक है ना। सो बच्चों, और इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में आपको हमेशा याद रखना है, इनवर्स जो है इज नथिंग, बस उसमें करना क्या आपको है, सिर्फ डोमेन जो इनिशियल फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है, उसका डोमेन वो क्या बन जाएगा, जो इनवर्स फंक्शन उसका रेंज बन जाएगा, और जो उसका रेंज है वो क्या बनना चाहिए, इसका डोमेन बन जाएगी, है ना। यस, तो अब देखिए डिफिनेशन क्या, थोड़ा समझते हैं डिफिनेशन, है ना। मैंने डिफिनेशन यहाँ पे लिखा है थोड़ा, ठीक है ना। देखिए आप क्या भाई, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन मींस रिलेशन, है ना, रिलेशन। ओके, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन और रिलेशन, ठीक है ना, इज डिफाइंड एज व्हाट, द इंटरचेंज ऑफ द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज डिफाइंड एज, ओके, एक फंक्शन का इनवर्स इस प्रकार से डिफाइन है, कैसे, द इंटरचेंज और एक्सचेंज बिटवीन द डोमेन मींस इनपुट्स एंड रेंज मींस आउटपुट्स। ठीक है, रेंज मींस आउटपुट्स ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, ओके, मतलब आप गिवन फंक्शन का अगर आपको निकालना है, गिवन जो रिलेशन दिया हुआ उसका अगर निकालना आपको इनवर्स, कुछ नहीं करना, बस डोमेन को लेकर आ जाना है रेंज में और रेंज को लेकर आना है डोमेन, मतलब वेरिएबल को बस एक्सचेंज कर देना, इनवर्स फाइंड हो गया आपका। ठीक है, जैसे मैंने ये किया, ये क्या कहलाएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस y जो है इज कॉल्ड व्हाट, इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 4 माइनस 6। हमने इसमें क्या, इसमें क्या डिफरेंस है, x उसमें राइट, इस वाले रिलेशन में क्या है, x RHS में है, और इस वाले इक्वेशन में क्या है, x यानी क्या है, LHS में। इस वाले इक्वेशन में क्या है, y LHS में है, और इस वाले इक्वेशन में क्या है, y RHS में है। ठीक है ना, ओके, यस। अब थोड़ा एक एग्जांपल लेता हूं, आपको यहां दिखाता हूं। ठीक है ना, देखिए आगे, ओके, let fx is equal to y, let fx is equal to y be a function between x and y, be a function or relation between x and y। अब मेरे को इसका इनवर्स फाइंड करना, क्या करना है मेरे को, इसका इनवर्स फाइंड करना बच्चों। तो क्या करना, कुछ नहीं करना, देखो आप ध्यान से, बस फंक्शन f के इनवर्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे सिंबल है, फंक्शन f के इनवर्स को ऐसे सिंबल है। अब करना क्या है, देखो यहाँ पे इस वाले रिलेशन में x क्या है, इनपुट है, x का वैल्यू पुट करेंगे, इनपुट है मतलब डोमेन है,
और y क्या हमारा आउटपुट मतलब रेंज है। अब इसका इस रिलेशन का इस फंक्शन का मेरे को फाइंड करना है इनवर्स। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ठीक है ना, बस ये पहले क्या था, ये है आपका रेंज मतलब आउटपुट है, और ये क्या आपका है, ये आपका है डोमेन। तो इनवर्स होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, डोमेन एंड रेंज, मींस इनपुट्स एंड आउटपुट एक्सचेंज आएगा। ओके, तो जो पहले रेंज था वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका डोमेन, और जो पहले डोमेन था वो क्या बन जाएगा, आपका रेंज बन जाएगा। तो ये जो आपके सामने मैंने लिखा व्हाट, एफ इनवर्स y is equal to x, f inverse y is equal to x. Okay, this is called what, this is called what, basically inverse of this relation or okay, तो f इनवर्स जो है वो क्या है, f का इनवर्स को सिंबॉलिक फॉर्म उसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका हमने को निकालना इनवर्स। तो करना क्या है, सिर्फ बस y को, पहले ये रेंज था, आउटपुट था, ये बन जाएगा इनपुट, और ये पहले क्या था आपका इनपुट था, ये क्या बन जाएगा, आउटपुट बन जाएगा, और फाइनली ये क्या बन गया, ये क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन कहलाएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे व्हाट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग है, हाँ ये भी समझ में आ गया होगा आपको सेकंड वाला, हाउ इनवर्स ऑफ अ गिवन फंक्शन। एक गिवन फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड होता है, एक गिवन फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, सिर्फ एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स वेरिएबल। ओके, मतलब ऑफ द गिवन फंक्शन, जो गिवन रिलेशन है उसमें जो पहले डोमेन था वो इनवर्स फंक्शन में बन जाएगा रेंज, और जो गिवन फंक्शन में पहले रेंज था वो इनवर्स फंक्शन क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। ये रेंज था तो ये आ गया डोमेन, और ये डोमेन था तो ये बन गया रेंज, ठीक है ना। तो ये समझ लिया आपने, हाउ इनवर्स ऑफ अ गिवन फंक्शन डिफाइन, ठीक है ना। अब थर्ड हमारा क्या है, हाउ इनवर्स ऑफ अ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन। ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन अभी बताया मैंने, ठीक है, स्टार्टिंग में वीडियो बताया कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, जो आपने क्लास 10 में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में पढ़ा, उसी को क्लास 11 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, 11th में भी 12th में बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। तो ऐसे डिफाइन होगा, देखिए यहाँ पे, ये समझिए यहाँ पे, लेट sin theta is equal to x. Let sin theta is equal to x be a function or relation between x and theta. x का रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे sin theta को, पूरे sin theta के वैल्यू को x रिप्रेजेंट कर रहा है, x, ओके, और थीटा हमारा इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो यस, अब इसका निकालना मेरे को इनवर्स, तो क्या करेंगे बच्चे, बस देखो यहाँ पे ये थीटा क्या है, अभी थीटा क्या है, डोमेन है ना, आप थीटा का वैल्यू पुट करोगे 0 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आएगा, x कितना आएगा आपका, 0 आएगा, sin 0 0 आएगा। अगर आप थीटा लोगे 30 डिग्री, अगर आप डोमेन लोगे 30 डिग्री, तो आपका रेंज क्या आएगा, रेंज क्या आपका आएगा, कितना रेंज आएगा, sin 30 कितना है, 1/2 आएगा। ओके, तो उसमें 1/2 को x रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अब मेरे को इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना, तो बस करना क्या है, इंटरचेंज और एक्सचेंज बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स वेरिएबल कर देना, मींस बोलो कि x आ जाएगा इस साइड और थीटा आ जाएगा इस साइड, मतलब x जो पहले आउटपुट था, जो पहले रेंज था, पहले रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो बन जाएगा डोमेन, और जो पहले डोमेन था, जो इनपुट था, वो बन जाएगा रेंज, ठीक है ना, यस, एक्सचेंज आएगा, ठीक है ना, ओके, यस, ओके। इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो अभी मैंने बताया आपको कि फंक्शन f के इनवर्स को f इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो साइन के इनवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स है, ठीक है। बस करना कि आपको डोमेन और रेंज को एक्सचेंज कर देना वेरिएबल को, ठीक है। तो x यहां जाएगा, ओके, पहले x इधर था, x इधर आ गया, इज इक्वल टू, पहले ये डोमेन था, अब ये बन जाएगा रेंज, ये रेंज। तो फाइनली ओके, डेफिनेशन से ये क्या कहलाएगा, ये जो रिलेशन आपके सामने है, ये रिलेशन, दिस रिलेशन इज कॉल्ड व्हाट, इनवर्स ऑफ दिस रिलेशन। उम्मीद करते हैं आप समझे इसको, ठीक है। ओके, सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लूं आपके सामने, ये फर्स्ट एग्जांपल था, अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, लेट tan थीटा इज इक्वल टू x लेता हूं, चलो ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू x, तो इस वाले रिलेशन में क्या है भाई, इस वाले रिलेशन में थीटा जो है, थीटा क्या है, डोमेन है, क्योंकि x कब मिलेगा, जब आप tan थीटा में थीटा का वैल्यू पुट करोगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 पुट करोगे, तो फिर इसका वैल्यू आएगा वो x बन जाएगा।
और x क्या अपने आप में है, x पूरा क्या अपने आप में रेंज है, ठीक है। अब मेरे को इसका इनवर्स निकालना है इस रिलेशन का, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, tan इनवर्स, ये तो साइन है, सिंबल है, tan इनवर्स। अब ये x रेंज था, ये रेंज वेरिएबल है, यस, x रेंज आपका है, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा x और इज इक्वल टू थीटा डोमेन था, ये क्या होगा, डोमेन वेरिएबल क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, ये यहां से इधर आ जाएगा, और ये क्या बन गया फाइनली, ये रिलेशन जो है आपका क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन कहलाएगा, दिस रिलेशन कहलाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये होगी इस तरह से है हाउ इनवर्स ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन, ये आपको समझा दिया मैंने, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। यस, इसके बाद आपका है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा समझना जरूरी है। तो मैंने लिखा यहाँ पे पार्ट ऑफ रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब होता है रेंज नहीं बोल सकते, पार्ट ऑफ रेंज। ओके, रेंज क्या होता है, आउटपुट्स। ओके, यू नो साइन थीटा का इनपुट्स क्या होता है, साइन थीटा का डोमेन क्या होता है, यू नो साइन थीटा का डोमेन जो होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है रियल नंबर। साइन थीटा का डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है, और साइन थीटा का रेंज क्या होता है, फ्रॉम -1 to +1 होता है, आप जानते हो, ठीक है ना। बट साइन इनवर्स आपको पढ़ना है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, ओके, उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पढ़ना, मींस रेंज पढ़ना, ठीक है, रेंज, ओके। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आगे जब मैं फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज जब मैं डिस्कस करूंगा तो वहां पे इसका यूज होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब होता है रेंज, सिंपली आप समझते हैं रेंज या फिर पार्ट ऑफ रेंज का ही पार्ट होता है, स्पेसिफिक पार्ट होता है, कंप्लीट रेंज को नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं कंप्लीट रेंज नहीं कहलाएगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, नहीं, उसका कुछ पार्ट होता है जो कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा। तो आप थोड़ा बेसिकली याद रखो, रफली याद रखो, ओके, साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x एंड tan इनवर्स x, ओके। तो इन तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है वो क्या होता है, आप रफली याद रखिए, फ्रॉम -π/2 to +π/2 होता है, रफली याद रखिए, ठीक है ना। फिर जब मैं आपको ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं समझाऊंगा कैसे होता है। बस अभी याद रखा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मींस क्या होता है, मींस पार्ट ऑफ रेंज, जैसे आप समझते हैं रेंज आउटपुट, ओके, उसी का कुछ स्पेसिफिक पार्ट होता है, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। सो साइन इनवर्स x, cosec इनवर्स x, tan इनवर्स x, इन तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रखें, फ्रॉम -π/2 to +π/2, ठीक है ना। और ये जो आपके सामने है ना, तीन और आया, व्हाट, cos इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x, इन तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अब याद रखें, रफली क्या होता है, फ्रॉम 0 to π होता है, ठीक है ना। cos इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x, इन तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मींस रेंज, पार्ट ऑफ रेंज होता है, वो 0 to π होता है, और इन तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो क्या होता है, फ्रॉम -π/2 to +π/2 होता है, रफली याद रखें, ठीक है ना। फिर जब ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं समझाऊंगा आपको कि बेसिकली होता है क्या। अभी आप रफली याद रखें कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मींस पार्ट ऑफ रेंज, एक रेंज है, उसका कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने समझा, बहुत ही इजी एग्जांपल लेके मैंने समझाया आपको, ओके, कि व्हाट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। इनवर्स मींस क्या होता है, रिवर्स सेंस होता है, वो समझा हमने। फिर हमने डेफिनेशन बताया आपको हमने, ठीक है ना, ओके, कि भाई इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मींस क्या होता है, एक्सचेंज और इंटरचेंज बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स वेरिएबल्स, ये होता है एक्चुअली, ठीक है ना, ओके, यस। फिर मैंने समझा आपको हाउ इनवर्स ऑफ अ गिवन फंक्शन डिफाइन, एक गिवन फंक्शन है, इसका इनवर्स कैसे फाइंड किया, इस तरह फाइंड किया, ओके, यस। फिर मैं समझा आपको इस वीडियो में, इस क्लास में, हाउ इनवर्स ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन, जैसे एक जनरल फंक्शन डिफाइन होगा वैसे ही एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफाइन होगा इनवर्स, बस वेरिएबल करना क्या है, डोमेन और रेंज को, वेरिएबल्स को एक्सचेंज करना है, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये समझाया, और मैंने आपको बताया कि साइन इनवर्स x, cosec इनवर्स x, tan इनवर्स x, इन तीनों का आप रफली याद रखिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, फ्रॉम -π/2 to +π/2, और इन तीनों का क्या होता है, फ्रॉम 0 to π होता है, ठीक है। तो आज का ये क्लास कैसा लगा आपको, आप मेरे को बताया, जरूर कमेंट में बताएं मेरे को, ठीक है। अगर कहीं पे कुछ कमी रह गया कुछ है तो आप बताएं मेरे को, डाउट्स यहाँ से मेरे को यहाँ ये डाउट लगे कमेंट सेक्शन में, मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा आपका, ठीक है ना। और अभी कंटिन्यूअसली आज तो मैंने इस पे कर दिया, अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका
वो प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलाज रिलेटेड टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उससे रिलेटेड आएगा वीडियो आएगा। और उसका थर्ड वीडियो आएगा वो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एंड अदर बुक्स, ओके, जो आपको हेल्प करेगा 12 बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड बीएसई बिहार बोर्ड, इन दोनों के हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।